Question number 195. 1 gram of a sample of CaCO3 was strongly heated and the CO2 liberated was absorbed in 100 ml of 0.5 m NaOH solution. क्या बोला है कि CaCO3 का 1 ग्राम स्ट्रांगली हीट किया तो CO2 लिबरेट हुई, ठीक है, और क्या लिबरेट हुआ, CaO, ठीक है। तो जो CO2 लिबरेट हुई वो एब्जॉर्ब किसने कर ली, NaOH के सॉल्यूशन ने, ठीक है। 90% प्योरिटी हमने अज्यूम की है सैम्पल की, ठीक है। तो हमें बताना है हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ HCl वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद रिजल्टिंग सॉल्यूशन टू रीच द एंड पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ फिनोप्थिलिन। फिनोप्थिलिन की प्रेजेंस में एंड पॉइंट तक रीच करने के लिए हमें कितने ml HCl रिक्वायर्ड होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो अगर हम वेट ऑफ CO3 निकालें इस रिएक्शन को देखकर, वेट ऑफ CaCO3 निकालें तो क्या हो जाएगा, 90% हमें प्योरिटी दी हुई है, ठीक है। वेट हमें कितना दिया है, 1 ग्राम। सो 1 का 90% हमारा आ जाएगा 0.9 ग्राम्स, ठीक है। सो वेट आ गया CaCO3 का 0.9 ग्राम। अगर इन्होंने 100% प्योरिटी दी होती तो हम 1 ग्राम ही लेते, लेकिन इन्होंने बोला है कि 90% प्योरिटी है सोल्यूशन की, सैम्पल की, तो हम 90% निकालेंगे तो जो आ जाएगा हमारा 0.9 ग्राम्स, ठीक है। सो हमारे पास वेट तो आ गया, तो मोल्स क्या हो जाएंगे, मोल्स होता है गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। मोलर वेट क्या हो जाएगा, कैल्शियम का 40 एंड CO3 का क्या हो जाएगा 60। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए 9 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। सो हमारे पास मोल्स ऑफ CaCO3 आ गए, मैं यहाँ लिख देती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 आ गए 9 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। अब जितने CaCO3 के मोल्स होंगे, ठीक है, वो ही किसके इक्वल होंगे, मोल्स ऑफ CO2, है ना। जब हम ये रिएक्शन कर रहे थे CaCO3 CaO प्लस CO2, तो जब हम 1 मोल यूज़ कर रहे थे तो CO2 का भी 1 ही मोल रिक्वायर्ड था या फिर प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। सो मोल्स ऑफ CaCO3 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, मोल्स ऑफ CO2 क्या निकाले हैं हमने अभी, अब CaCO3 के मोल्स हमने निकाले थे 9 इंटू 10⁻⁻3, तो CO2 के भी कितने मोल्स आ जाएंगे, यही आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻3, ये CaCO3 के थे तो इक्वल हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब जो CO2 है क्या बोला है, CO2 जो लिबरेट हुई है वो NaOH से ने अब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। तो CO2 प्लस NaOH गिव्स NaHCO3, ठीक है। सो इक्विवेलेंट ऑफ NaOH किसके इक्वल हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ HCl, ठीक है। सो इक्विवेलेंट ऑफ NaOH किससे निकलेगा, हमें वॉल्यूम दी हुई है 100 ml, इसको अगर हम 1000 से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा इन लीटर्स, इनटू हमें मोलारिटी भी दी हुई है 0.5, ठीक है। अब इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl कैसे निकलेंगे, हमें दिया है 0.5 इसकी मोलारिटी, ठीक है, एंड इसकी वॉल्यूम हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, एंड एन फैक्टर है इसका 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगी 82 ml, ठीक है। और यही हमें फाइंड करनी थी कि HCl की कितनी ml रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट।